राहुल कहाँ गया? ऑनलाइन भी नहीं करेगा तो कब करेगा फिर? लेकिन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग टॉपिक लिखे थे जो हम लोग अभी पढ़े नहीं थे, खाली लिखे थे सिर्फ, ठीक है। क्या था देखना टॉपिक? व्हेन ऑल द शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली अभी तक इतना पढ़े हैं कि जब भी हम लोग शेयर्स फोरफिट करेंगे, ठीक है, और उसको हम लोग री इशू कर लेंगे, तो उसके बाद जो भी पैसा बचा होगा शेयर फोरफीचर अकाउंट में, डेट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग 1000 शेयर्स फोरफिट किए, वी हैव फोरफिटेड 1000 शेयर्स, और इसमें हमको मिला था टोटल शेयर फोरफीचर अकाउंट में। जब हम फोरफिट किए क्या लिखते हैं? अमाउंट रिसीव्ड, जितना पैसा मिला है। सपोज हमको मिला था 4000, ठीक है, तो 4000 मिला, 6000 नहीं मिला, तो हम शेयर फोरफिट कर दिए। ये 4000 हम रख भी लिए, ट्रांसफर कर दिए शेयर फोरफीचर अकाउंट में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इस शेयर्स को री इशू कर दिए, पूरा का पूरा 1000 शेयर्स हैज बीन री इशूड, पूरा 1000 शेयर में री इशू कर दिए, और लेट से हम री इशू किए 9 रुपीज में, ठीक है। तो हम एंट्री पास करते थे, बैंक अकाउंट डेबिटेड 9000, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिटेड 1000 टू शेयर कैपिटल 10,000, इतना याद है, ठीक है। तो बाकी जो बच गया शेयर फोरफीचर अकाउंट में कितना रुपए? ये 4000 था, उसमें से 1000 चला गया, कितना बच गया शेयर फोरफीचर में? 3000, वो हम ट्रांसफर कर देते थे कैपिटल रिजर्व, ठीक है। एंट्री हम पास करते थे शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 3000, याद है इतना, ठीक है। हम देना नोट्स में जो लिखे हैं लास्ट में, व्हेन ऑल द 2 पॉइंट लिखे लास्ट, एकदम लास्ट नोट्स जो है कॉपी में, अभी आखिरी क्लास का आखिरी पूरा, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, उसमें केस नंबर 1 है व्हेन ऑल द शेयर्स आर रीइश्यूड, मतलब हम 1000 शेयर फोरफिट किए थे और पूरा का पूरा 1000 शेयर अगर हम री इशू कर दिए हैं, तब शेयर फोरफीचर में जितना पैसा है माइनस री इशू डिस्काउंट 4000 माइनस 1000, उतना रुपए हम ट्रांसफर करेंगे कहां पर? कैपिटल रिजर्व। क्लियर है पॉइंट नंबर 1? उसका तो हम क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लिए थे, ठीक है। अब सेकेंड केस है कि जब सारा शेयर्स री इशू नहीं हुआ है, पॉइंट नंबर 2 जो है, व्हेन ऑल द शेयर्स आर नॉट री इशूड, ठीक है। तो उसमें हम लोगों को क्या करना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि ऑल द शेयर्स जब री इशूड नहीं है, देन व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा तुमको पहले एग्जाम्पल देता हूँ, बाद में उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ने में टाइम है अभी, और बहुत एग्जाम्पल ध्यान से समझने का जरूरत है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग के घर पे 10 गेस्ट आने वाले, ठीक है, 10 गेस्ट आर अबाउट टू अराइव एट आवर होम, ठीक है। और हम एस्टिमेट करते हैं कितना नाश्ता लेके आए, एस्टिमेट करते हैं कि नहीं, कितने लोग आ रहे हैं उसके हिसाब से हम एस्टिमेट करते हैं कि हम लोगों को कितना नाश्ता लेकर आना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनना, 2 एग्जाम्पल है, ठीक है। और ध्यान से अगर समझ में आ गया तो मैं दिखा दूंगा तुमको ऑल द शेयर्स री इशूड, ये पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा, तुम अपने आप आंसर देने लगोगे, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल समझने का जरूरत है उससे पहले। तो 10 गेस्ट आने वाले हैं और हम लोग 10 गेस्ट आएंगे ये सोचकर हम प्रेडिक्ट किए कितना नाश्ता चाहिए, और हम प्रेडिक्ट किए कि 20 समोसा ले आएंगे, 1 का 2 के हिसाब से, रफ एस्टिमेट है, 1 का 2 उतना ही होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा भुक्खड़ आ रहे तो 30 कर सकते हैं हम लोग 3 के हिसाब से, ठीक है। लेकिन ठीक ठाक लोग आ रहे हैं, 20 में चल जाएगा लग रहा है, ठीक है। तो 10 गेस्ट आ रहे हैं, 20 समोसा ले आए, ठीक है। अब क्या हुआ,
10 गेस्ट अराइव हो गए, 10 के 10 गेस्ट आ चुके हैं, ठीक है, और वो लोग मिलजुल कर दे हैव कंज्यूम्ड 17, ठीक है, 20 समोसा वो लोग, 17 समोसा वो लोग कंज्यूम कर लिए, ठीक है। अब उनके जाने के बाद वो हमारा हुआ, ऐसे तो होता है, हम वेट करते हैं कब चले जाएंगे वो लोग, और उसके जाते ही वो समोसा अब हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो 20 माइनस 17 बेसिकली कि हमारे हाथ में कितना समोसा आ गया, 3। ये क्लियर है, ये क्लियर है। दूसरा एग्जाम, ठीक है, फिर से सेम, फिर से 10 गेस्ट अराइव होने वाले, 10 गेस्ट आर अबाउट टू अराइव, ठीक है। हम लोग अगेन 20 समोसा ले आए, ठीक है, ये सोच कर कि 10 जन आने वाले हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, अभी सिर्फ 7 गेस्ट आए हैं, 7 गेस्ट हैव अराइव, 7 ही आए हैं अभी, 3 आएंगे, लेट हो रहा है उनको, 2-3 घंटा बाद पहुंचेंगे, अभी 7 आए हैं, 7 गेस्ट हैव अराइव, ठीक है। और हम उनको नाश्ता दे दिए, और वो लोग मिलजुल कर 10 समोसा कंज्यूम किए, ठीक है। 7 ही आए हैं, 10 नहीं आए हैं, ठीक है। तो 7 गेस्ट आए हैं, और वो 7 गेस्ट मिलकर 10 समोसा वो लोग कंज्यूम कर लिए। अब क्या हमको पूरा बचा हुआ 10 खा जाना चाहिए? नहीं, कि रुकना चाहिए? रुकना चाहिए। क्यों रुकना पड़ रहा है हमको? और 3 आने वाले हैं, ठीक है, याद रखना अपना आंसर, ऊपर सेम सेम आंसर आएगा फिर, ठीक है। तो अभी क्योंकि अभी 3 आने वाले हैं, इसीलिए हमको अभी सारा समोसा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट वो 3 के लिए तो छोड़ देना चाहिए, बाकी हम कंज्यूम कर लेंगे, चल जाएगा, क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रहा भूख, हमको दिख गया है कि बचने वाला है, इसमें दिख गया है बचने वाला है, तो हम 3 के हिसाब से कम छोड़ दें और बाकी कंज्यूम कर लें तो चल जाएगा। तो हमको कितना कंज्यूम करना चाहिए? 4, 4 है, 4 सबको समझ में आ रहा है कैसे? 7 का 14 पीस था, ये लोग 10 खाए हैं, तो 4 पीस हमको अभी कंज्यूम कर लेना चाहिए, 6 छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 3 गेस्ट अभी आना बाकी है। क्लियर है? देखना वापस अब यहां पर, ठीक है, एक बार थोड़ा सा ध्यान चाहिए, 5 मिनट का ध्यान चाहिए बस, ठीक है। 1000 शेयर्स हम लोग फोरफिट किए, मतलब ये हमारे गेस्ट है जो आने वाले थे, ठीक है, या 10 लो ना, 10 का एग्जाम, 10 शेयर्स हम लोग फोरफिट किए, जैसे 10 गेस्ट आने वाले थे, हम 10 शेयर्स फोरफिट किए हैं, ठीक है। और ये लोग क्या दिए? 2 रुपए दिए और 8 रुपए नहीं दे रहे, 2 रुपए एप्लीकेशन का खाली दिए और 8 रुपए नहीं दिए लोग, तो हम लोग इनका शेयर्स फोरफिट कर लिए, और हम लोग शेयर फोरफिचर में कितना रुपए रखे हैं? 10 इंटू 2 20, शेयर फोरफिचर में 20 रुपए रखे, समोसा जैसा दिखना चाहिए, ठीक है, 10 तो शेयर 10 तो गेस्ट के जैसा दिखना चाहिए, और शेयर फोरफिचर का 20 रुपए समोसा जैसा दिखना चाहिए तुमको, ठीक है। अब नेक्स्ट, 10 का 10 शेयर्स हम लोग रीइश्यू कर दिए एट लेट्स से 9 रुपीज, ठीक है। तो शेयर फोरफिचर से कितना रुपए यूज हो गया? 10 रुपए, क्योंकि हम 1 रुपए का डिस्काउंट दिए, 10 का शेयर अगर हम 9 में इशू करेंगे तो 1 रुपए का डिस्काउंट दिए हम लोग, तो 10 इंटू 1 10 रुपीज यूज हो गया, बाकी बचा हुआ 10 रुपए अब हमारा, दैट इज अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 10, ठीक है। जैसे 10 गेस्ट का 20 समोसा था, 10 गेस्ट आए और 10 समोसा खाए, बचा हुआ 10 हमारा, ये हमारा है कैपिटल रिजर्व, मतलब हमको कितना मिलेगा, तो 10 समोसा हमारा हो गया, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट में अगर हम 10 शेयर्स फोरफिट किए हैं और शेयर फोरफिचर में है वही 20 रुपए, ठीक है, अभी हम सिर्फ 7 शेयर्स रीइश्यू किए हैं एट 9 रुपीज, तो हम लोग शेयर फोरफिचर से कितना रुपए यूज किए डिस्काउंट का? 1-1 रुपया 7 शेयर पे 7 रुपीज यूज किए, ये समझ में आ रहा है? हर एक शेयर पे 1 रुपए का डिस्काउंट है, 7 शेयर इशू किए तो 7 रुपए डिस्काउंट है, तो शेयर फोरफिचर 7 रुपए यूज हो गया, बचा हुआ 13 रुपए हमारा नहीं है अभी, क्यों?
जैसे 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 यहां पर हुआ था, 10 गेस्ट का 20 समोसा था, 7 गेस्ट आए, 10 समोसा खा लिए, बचा हुआ 10 हमारा थोड़ी हो गया। हमको तो वेट करना होगा कि कुछ गेस्ट अभी आना बाकी है, तो उनका हिस्सा छोड़कर बाकियों से हिसाब करना पड़ेगा। तो 3 गेस्ट का 6 समोसा हम छोड़ दिए थे, 14 - 10 4 लिखे थे यहाँ पर, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ पर कैपिटल रिजर्व कितना आएगा, 7 शेयर का कितना रुपए था, 14 रुपए था। 7 शेयर का कितना रुपए, 14 रुपए। 1 शेयर का 2 रुपए है ना शेयर फॉर फ्यूचर में। 10 शेयर का 20 रुपए, समोसा जैसा दिखना चाहिए। 1 शेयर का 2 रुपए, ठीक है। तो 3 शेयर अभी री इशू नहीं हुआ है, तो हमको शेयर फॉर फ्यूचर पे 6 रुपए अभी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो जो 3 शेयर जब री इशू होगा उस पे भी डिस्काउंट हो सकता है, और उस समय हमको पैसा जरूरत पड़ सकता है, इसीलिए हमको 6 रुपए छोड़ देना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे 3 गेस्ट अगर आना बाकी है तो हमको 6 समोसा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो आएंगे तो हमको उनको सर्व करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह अगर 10 शेयर फॉरफिट किए हैं और सिर्फ 7 ही शेयर हम री इशू कर रहे हैं, तो हमको 3 शेयर जब हम री इशू करेंगे तब हमको डिस्काउंट देना पड़ सकता है, और डिस्काउंट देना पड़ेगा तो हमको शेयर फॉरफीचर का अमाउंट चाहिए होगा, इसलिए हमको 6 रुपए शेयर फॉरफीचर में छोड़ देना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो हमको 14 से हिसाब करना चाहिए, 14 माइनस ये 7 का जो डिस्काउंट है, तो 7 रुपए हमारा कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व। इसको बोलते हैं व्हेन ऑल द गेस्ट अराइव्ड, इसको बोलते हैं व्हेन ऑल द गेस्ट हैव नॉट अराइव्ड। वही केस है व्हेन ऑल द शेयर्स आर रीइश्यूड, व्हेन ऑल द शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इतना सा ही लॉजिक है इसमें कि क्योंकि कुछ लोग अभी आना बाकी है, तो उनका हिस्सा के लिए हमको कुछ छोड़ना पड़ेगा उनके कंजम्पशन के लिए। ठीक उसी तरह अगर कुछ शेयर्स री इशू होना बाकी है तो उसका अमाउंट अभी हमको शेयर फॉरफीचर अकाउंट में रहने देना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो जो 3 शेयर है उसको री इशू करने के लिए हमको डिस्काउंट्स देना पड़े। क्लियर है? अब इसी को एक करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया है, हमारे कॉपी में वो फॉर्मूला लिखा हुआ है। हम एक बार वो फॉर्मूला देखेंगे। क्या लिखा है देखना, अमाउंट इन, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, तुम खाली कॉपी देखो, मैं लिख रहा हूं, साथ ही निकलेगा देखना वापस से। अमाउंट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट 20 रुपए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10। तो इसका मतलब एक आदमी का 2, 20 समोसा बाय 10 व्यक्ति, एक का 2, इंटू कितने लोग आ चुके हैं अभी, 7। तो इनका 14 था, मतलब जो 7 लोग आए थे इनका 14 समोसा था, माइनस ये लोग जितना खा लिए 7, ये वाला रीइशू का डिस्काउंट, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आ रहा है? तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तुम बिना कोई फॉर्मूला के भी तुम यहाँ पर 4 समोसा बिल्कुल सही बताए थे। वही किए यहाँ पर, 20 समोसा डिवाइडेड 10 व्यक्ति, एक का 2, 7 आ चुके हैं, तो इनका हिस्सा का 14 था, माइनस ये लोग 10 खा लिए, तो हमारा हिस्सा कितना, 4, हमारे लिए 4 तो बच ही गया है। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हेन ऑल द शेयर्स आर नॉट री इशूड। ठीक है। तो हमको ध्यान रखना है जब री इशू कर रहे हैं हम लोग, री इशू का एंट्री तो ठीक है, बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम, या फिर डिस्काउंट बैंक शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल। लेकिन उसके बाद जब भी हम री इशू करेंगे हमको कैपिटल रिजर्व निकाल कर दिखाना पड़ेगा, और कैपिटल रिजर्व निकालते वक्त हमको एक छोटा सा बात बस ध्यान रखना है कि सारे गेस्ट अराइव हुए हैं या नहीं। दैट मीन्स जितना शेयर हम फॉरफिट किए थे सारा का सारा रीइश्यू हुआ है या फिर नहीं हुआ, ये बात हमको ध्यान रखना है। क्लियर है? लिखेंगे एग्जांपल। लिखना एग्जांपल। लिखना, अ कंपनी
forfeited 5,000 shares of 10 each. A company forfeited 5,000 shares of 10 each for non-payment of allotment 4 rupees and calls 2 rupees. 5,000 शेयर्स हम फोरफिट किए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 4 रुपीज एंड कॉल्स 2 रुपीज, मतलब 4 रुपये मिला है, खाली एप्लीकेशन का पैसा मिला है 4 रुपये. ठीक है. नेक्स्ट, आउट ऑफ दिस 4,000 shares were reissued. Out of this 4,000 shares were reissued at 9 rupees per share. फुल्ली पेड अप. इसका मतलब है 9 रुपए लिए हैं और उसको फुल्ली पेड अप मानने हैं, मतलब 10 पे कर दिया ऐसा मानने हैं, मतलब एक का डिस्काउंट दिया. ठीक है. तो हमको फोरफीचर एंट्री करना है, री इशू करना है. क्वेश्चन कभी नहीं बोलेगा कैपिटल रिजर्व का एंट्री करके दिखाओ, लेकिन री इशू बोला है, दैट मीन्स कैपिटल रिजर्व करना है क्वेश्चन. ठीक है. तो 3 एंट्री करना है हमको. पहला शेयर फोरफिट करके दिखाना है, दूसरा री इशू करके दिखाना है, तीसरा कैपिटल रिजर्व का एंट्री करना है. ठीक है. स्टार्ट करना. सबसे पहला फोरफीचर. सॉल्यूशन. पॉइंट नंबर 1. हो गया फोरफीचर. नहीं, आंसर नहीं पता. 12,000 आ रहा है, देखते हैं. मैं बताऊं फट से. 4,000 इंटू 4. फोरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कितना, 50,000 टू शेयर फोरफीचर कितना, 20,000 टू शेयर अलॉटमेंट 20,000 टू शेयर कॉल्स 10,000. ठीक है. ये हो गया हमारा शेयर्स फोरफिट. ठीक है. उसके बाद हम लोग री इशू करेंगे, लेकिन 5,000 शेयर री इशू नहीं हुआ है, सिर्फ 4,000 शेयर्स री इशू हुआ. एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड 36,000. सही है. ये 4,000 इंटू 9,
ठीक है। अब अगर ऑल द शेयर्स हैव बीन रीइश्यूड इफ, देन हमको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, दिस माइनस दिस विल बी द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, अगर ऑल द शेयर्स आर रीइश्यूड है तो, ठीक है। यहाँ ऑल द शेयर्स रीइश्यूड नहीं है, यहाँ पे हम 5000 शेयर्स फोरफीट किए थे, लेकिन हम रीइश्यू सिर्फ कितना किए हैं, 4000, ठीक है। तो हमको निकालना होगा कि कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा, ठीक है। देना कैपिटल रिजर्व, सबसे पहले देना हमारे पास कितना रुपए शेयर फोरफीचर अकाउंट में, 20,000, 20,000 रुपए शेयर फोरफीचर अकाउंट में, कितना शेयर्स के लिए, 5,000 शेयर्स का, तो पर शेयर कितना है, 4 रुपीज, 4 रुपए पर शेयर इनटू 4,000 शेयर्स का, तो कितना रुपए था, 16,000 था। 16 में से हम कितना यूज कर लिए, रीइश्यूड डिस्काउंट 4 रुपीज, तो ट्रांसफर कितना हो कैपिटल रिजर्व में, 12। बात समझ में आ रहा है इतना, देखो ऑनलाइन वाले क्लियर है इतना, एंट्री बारह हजार, ठीक है। देखो तुम यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो हुआ क्या देखना, ठीक है। 20,000 रुपये हमारे पास शेयर फोरफीचर में था, लेकिन सिर्फ 4 ही हजार यूज हुआ, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि 16,000 बच गया, क्योंकि अभी 1000 शेयर रीइश्यू होना बाकी है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, 20,000, 4,000 यूज हो गया, 16 बचा था, हम 12 कहाँ ट्रांसफर कर दिए, कैपिटल रिजर्व में, तो अभी भी 4,000 बच गया है शेयर फोरफीचर अकाउंट में, अभी भी 4,000 बचा कि नहीं, 20,000 क्रेडिट किए थे, यहाँ 4 डेबिट किए, यहाँ 12 डेबिट किए, 4,000 बच गया। ये 4,000 हम क्यों छोड़ दिए, क्योंकि कुछ गेस्ट अभी आना बाकी है, ठीक है। कितने गेस्ट आना बाकी है, 1000 शेयर्स, 1000 शेयर रीइश्यू होना बाकी है, इसलिए वो 1000 शेयर का 4 रुपए, 4,000 रुपए हम रहने दिए अभी शेयर फोरफीचर अकाउंट में, क्योंकि उनको जब हम रीइश्यू करेंगे, वो जो 1000 जब रीइश्यू होगा तब भी डिस्काउंट हो सकता है, और तब अगर डिस्काउंट हुआ तो हमारे पास पैसा होना चाहिए शेयर फोरफीचर अकाउंट में पैसे को यूज करने के लिए, समझ में आ रहा है। तो वो जो 1000 शेयर फ्यूचर में रीइश्यू होने वाला है, उसके लिए उसका 4,000 रुपए हम शेयर फोरफीचर में रहने दिए हैं, और बाकी पैसा को हम ले आए हैं कहां पर, कैपिटल रिजर्व पर। क्लियर है।